हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले हम स्वर के 3-4 वीडियो बना चुके हैं। आज हम चौथे वीडियो बनाएंगे। तो पार्ट टू में हम नियम नंबर 4 पढ़ेंगे, क्योंकि नियम नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं। 3 नियम इसमें हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। अब नियम हम 4 पढ़ेंगे। नियम 4 में हम पढ़ेंगे होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हिंदी व्याकरण में यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जितने भी सिलेबस है, सभी को डिटेल में और पूर्ण रूप से और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से बाहर ना जाए। जितने भी सिलेबस है सबको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के बाद उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन को हल कराया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सभी क्वेश्चनों को नियम वाइज और सिस्टम वाइज हल कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में व्याख्या किया जाएगा। अभी जितने भी नियम है, नियम को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को भी हल करेंगे। 10 वर्ष पीछे का जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को हम सीरियल वाइज हल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होठों की स्थिति के आधार पर। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी स्वर और विवृतमुखी स्वर। जो होते हैं आवृतमुखी स्वर और विवृतमुखी स्वर होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं होठों के स्थिति के आधार पर। नियम नंबर जो है, नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4, होठों की स्थिति के आधार पर। होठों के स्थिति के आधार पर। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से स्वर होते हैं, अब हम स्वर को लिख लेते हैं कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कौन से हैं। तो पहला जो होता है, पहला जो होता है आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर जो होता है आवृतमुखी स्वर। और जो दूसरा होता है ख जो होता है विवृतमुखी स्वर। क्या होता है ये? विवृतमुखी स्वर। वृतमुखी स्वर। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी स्वर, वृतमुखी स्वर।
तो जो आवृत मुखी स्वर होते हैं क, आ, आवृत मुखी स्वर, आवृत मुखी स्वर। तो जो आवृत मुखी स्वर होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण होठों को, अगर हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जो हमारा होठ होता है विपरीत यानी गोलाकार होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों को विपरीत या गोलाकार गोलाकार नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविपरीत स्वर कहते हैं, अविपरीत स्वर कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो जो हमारा होठ होता है, होठों का जो प्रकार होता है गोलाकार नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता तो क्या कहते हैं हम? अवृत स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण करते समय होठ, जो हमारा होठ होता है, होठ को गोलाकार रूप से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे होठ होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का गोलाकार नहीं होना आवृत स्वर कहलाता है। आवृत स्वर कहलाता है। जैसे आवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे हम किसी भी बोलते हैं अ को हम बोल रहे हैं अ को बोलते समय क्या हो रहा है? जो हमारा मुंह हो रहा है पूरा खुल जा रहा है, गोलाकार रूप में नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवृत स्वर कहते हैं। अ के बाद जो होता है क्या होता है? आ के बाद ई ओ आ ई, उसके बाद क्या होता है? ए ये सब क्या होते हैं? आवृत मुखी स्वर होते हैं, आवृत मुखी स्वर होते हैं। उसके बाद क्या होता है? री होता है, री होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का गोलाकार, जो बोलते समय होठ जो होता है हमारा गोलाकार रूप से नहीं होता है, मतलब हम मुंह के प्रयोग करके पूरे स्वर को सीख सकते हैं। हमको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने मुंह का प्रयोग करेंगे तो पूरा स्वर को हम सीख सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा मुंह पूरा खुल जा रहा है। जैसे बोलने पर पूरा मुंह खुल जा रहा है। आ बोलने पर ई ए री बोलने पर क्या हो रहा है? मुंह खुल जा रहा है। अब वृत्त मुखी स्वर, जो वृत्त मुखी स्वर होते हैं, वृत्त मुखी स्वर को देख लेते हैं। ख जो होता है, ख वृत्त मुखी स्वर, वृत्त मुखी स्वर, वृत्त मुखी स्वर। तो जो वृत्त मुखी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में होठों का, जिन स्वरों का उच्चारण में होठों का वृत्त मुखी यानी गोलाकार हो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का गोलाकार होना,
गोला गोलाकार होना, गोलाकार होना। विवृत मुखी मतलब वृत्त मुखी स्वर, वृत्त मुखी स्वर कहलाता है, वृत्त मुखी स्वर कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा होठ होता है बोलते समय होठ गोलाकार रूप से हो जाता है। होठों का क्या है, होठों का गोलाकार, होठों का गोलाकार होना वृत्त मुखी स्वर कहलाता है, वृत्त मुखी स्वर। जैसे हम बोलते हैं ऊ को बोलने पर हमारा मुंह जो होता है, देखिए ऊ बोल रहे हैं तो हमारा मुंह जो आगे की तरह खींचा जा रहा है, उसके बाद ओठ जो हो रहा है गोलाकार में हो जा रहा है, ओठ गोलाकार रूप में हो जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त मुखी स्वर, वृत्त मुखी स्वर कहते हैं। तो वृत्त मुखी स्वर कहते हैं। तो वृत्त मुखी स्वर का क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का गोलाकार होना वृत्त मुखी स्वर कहलाता है। तो वृत्त मुखी स्वर जैसे अगर हम ऊ को बोल रहे हैं, देखिए ऊ बोलिए, ऊ बोल का प्रयोग कीजिए अपने आप से। ऊ बोलने में क्या हो रहा है, जो मुंह हो रहा है आगे की तरह, ओठ आगे की तरह हो जा रहा है, उसके बाद गोलाकार रूप में हो जा रहा है। ऊ के बाद क्या होता है, बड़ा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, ये तो छोटा ऊ हो गया, उसके बाद बड़ा ऊ हो गया। उसके बाद ओ को भी बोलने पर ओ, उसके बाद ओ के बाद औ आता है, औ आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त मुखी स्वर कहते हैं, इसे हम वृत्त मुखी स्वर कहते हैं। ये जो हमारा होता है वृत्त मुखी स्वर। तो दोस्तों हम क्या पढ़े इसमें, स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वर के प्रकार पार्ट 2 में पढ़े। पार्ट 2 में नियम नंबर हम 4 पढ़े। नियम नंबर 4 में क्या पढ़े, होठों की स्थिति के आधार पर, मतलब होठों की स्थिति के आधार पर पूरे स्वरों का हम व्याख्या कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट के लिए अगर हम किसी भी स्वर को पहचानना है तो अपने सिर्फ मुंह का प्रयोग करके, होठ का प्रयोग करके, जीभ का प्रयोग करके, दंत का प्रयोग करके पूरे स्वर को हम बता सकते हैं कि कौन सा स्वर किस नाम से जाना जाता है। सभी स्वरों को हम जान सकते हैं। तो हमें इसमें क्या पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम क्या पढ़े, उच्चारण काल के आधार पर, उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर, उसके बाद हम पढ़ लिए होठों की स्थिति के आधार पर। तो होठों की स्थिति के आधार पर हम पढ़े, होठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्त मुखी स्वर, वृत्त मुखी स्वर। तो आवृत्त मुखी स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का गोलाकार नहीं होना, मतलब होठ गोलाकार नहीं होता है बोलते समय, पूरा हमारा मुंह जो होता है, होठ होता है खुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्त मुखी स्वर कहते हैं। आवृत्त मुखी स्वर जैसे अ, आ, ई, ए, री होता है। अब वृत्त मुखी स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का गोलाकार होना विवृत मुखी स्वर यानी वृत्त मुखी स्वर कहलाता है। जैसे उ, ओ। तो दोस्तों ये नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 5 हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।